लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑप्शंस क्या है जो सबसे ज्यादा यूज्ड होते हैं। जो एनएससी में जो वॉल्यूम होता है वो पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है, ओवर 80% तो आप अब गिन ही लो, 80-90% वो पूरा का पूरा वॉल्यूम आता है डेरिवेटिव्स से, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से। तो अगर आपको निफ्टी का अगर ट्रेंड एनालाइज करना है तो आप डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का पोजीशन देखना ही होगा कि उसमें ओपन इंटरेस्ट कितना ऐड हो रहा है, कितना लेस हो रहा है। सो उस पे भी हम लोग आएंगे, ओपन इंटरेस्ट पे वो क्या होता है। पहले ये चीज देख ले कि ऑप्शंस क्या होता है। सो ऑप्शंस में मेनली दो चीज होती है, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। ठीक है। सो अगर कॉल मतलब क्या होता है कि मार्केट में आपको कॉल को अगर आप बाय करते हो तो उसका मतलब ये होता है मार्केट आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, और पुट बाय करते हो उसका मतलब होता है मार्केट आपको लग रहा है नीचे जाएगा। अभी कॉल लिया तो उसको कोई बेचने वाला भी तो होगा। अगर आपको अगर लग रहा है तेजी होगी बाजार में और आपने कॉल बाय किया, तो वो बाय करने के लिए सामने कोई सेल भी तो करना चाहिए। तो जो ऑप्शंस को सेल करता है वो होता है अंडरराइटर। और सेम पुट में भी, मतलब कॉल और पुट वैसा ही है। तो अगर अगर आज मुझे अगर समझो निफ्टी चल रहा है 17,000 का, और मुझे लग रहा है कि ये मंथ एंड तक निफ्टी हो जाएगा 18,000, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉल बाई कर लूंगा 17,000 का। ठीक है। और अगर निफ्टी गया 18,000, ठीक है, तो जो भी डिफरेंस है मतलब वो मेरा प्राइस का, ठीक है, तो प्रीमियम और टोटल जो प्राइस होगा वो, क्योंकि अगर 18,000 हो गया तो मतलब मेरा ऑप्शन का प्राइस हो जाएगा 1,000 रुपया, राइट। जो डिफरेंस है 17 से 18,000 का, उसमें से प्रीमियम माइनस करके वो पूरा मेरा प्रॉफिट। लेकिन वो ऑप्शन में जब भी बाय करूंगा, किसी ने तो मेरे को बेचा होगा। ठीक है। तो वो पूरा पैसा जो प्रॉफिट है वो मुझे कहाँ से आ रहा है, तो वो जिसने बेचा होगा मुझे, वो पूरा प्रॉफिट मेरे को वहां से आएगा। सो ऑप्शंस जो है वो पूरा का पूरा जीरो सम गेम है ना। तो यहाँ पे आप जितना कमाओगे वो पूरा पैसा आपको सामने वाला पार्टी आपको पूरा पैसा देके जाएगा, और आप जितना लूज करोगे वो पूरा का पूरा पैसा सामने जिसने जिसने आपको बेचा है उसको चला जाएगा। तो अभी इसमें एक चीज है कि इसमें आपको सिलेक्ट क्या क्या करना है। ठीक है। एक तो आपको ये देखना है कि आपको मंदी करनी है कि तेजी करनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपको तेजी करनी है तो आप कॉल बाय कर ले। आपको लग रहा है मंदी करनी है, आप पुट बेच दे। ठीक है। और आपको और दो चीजें आपको सिलेक्ट करनी है। तो आपको एक सिलेक्ट करना है डेट, आपको कौन सी डेट का चाहिए। इंडेक्स में हर वीक के कॉन्ट्रैक्ट भी है। आपको वीक सिलेक्ट करना होता है कि कौन से वीक का आपको ट्रेड लेना है। आपको ऐसा लग रहा है कि एक वीक में निफ्टी इतना हो जाएगा, तो आप वो हिसाब से लीजिए। आप 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, वैसे आपको कोई भी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वीकली भी है, आपको मंथली भी एक्सपायरी मिल जाएगा। ठीक है। और आपको ईयरली भी है, बट वो सिर्फ इंडेक्स में ज़्यादा उसका वॉल्यूम रहेगा, स्टॉक में इतना नहीं है वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आ गया कि कॉल मतलब, कॉल को बाय करना मतलब आप सोच रहे हो कि वहां पे आपको लग रहा है कि वो अपसाइड है। ठीक है। और सेम चीज में अगर आपको लग रहा है कि आप पुट बाय कर रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। इतना समझ में आ गया। अभी अभी मैं
मैं आपको जो मैंने समझाया वो बायर पर्सपेक्टिव से समझाया, ठीक है। आपको लग रहा है तेजी, आपने कॉल बाय कर लिया, आपको लग रहा है मंदी, आपने पुट बाय कर लिया। अभी अभी एक चीज है कि इसको जो बेचेगा उसके लिए तो उल्टा ही होना चाहिए। मतलब मैंने अगर कॉल बाय किया है तो जिसने मेरे को कॉल बेचा है वो तो ये सोच रहा है कि मैं पैसा लूज कर जाऊंगा, ठीक है। तो वो कभी सिनेरियो आएगा कि मैंने अगर 17,000 का कॉल लिया है, ठीक है, मेरे को लग रहा है 18,000 हो जाएगा और 17,000 की स्ट्राइक प्राइस का मैंने कॉल लिया है, तो अगर वो नहीं हुआ तो ही सामने वाला पैसा बनाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉल को कोई अगर सेल कर रहा है, उसका मतलब वो सोच रहा है कि मैं गलत हो जाऊंगा। तो कॉल में तेजी अगर बाजार में आपको करनी है तो उसका मतलब दो चीजों से आप कर सकते हो, ठीक है। या तो मैं कॉल को बाय कर लूं, ठीक है, या फिर मैं पुट को सेल कर दूं, है ना। पुट को बाय करना मतलब मुझे लग रहा है बाजार नीचे जाएगा, ठीक है, बट मैं पुट को सेल कर रहा हूँ, जो उसको बाय कर रहा है उसको मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। उसका मतलब वो गलत होगा, और वो कभी गलत होगा जब भी जिसने पुट लिया है वो लॉस में कभी जाएगा जब भी बाजार तेजी में चला जाएगा। तो मुद्दे का बात यह है कि मैं बाजार में तेजी कैसे कर सकता हूँ, या तो मैं कॉल बाय कर लूँ या तो मैं पुट को बेच दूँ। और अगर मंदी करना है तो या तो मैं पुट को बाय कर लूँ और कॉल को सेल कर दूँ, ठीक है। तो ये चार तरीके हैं जो आपको समझना है। डेट भी आपको समझ में आया, डेट क्या होता है। आपको एक टाइम डिसाइड करना है कि आपका ट्रेड आपको कब तक लग रहा है कि कब तक आप वो टारगेट अचीव कर लोगे, ठीक है। और एक है स्ट्राइक प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अ, अभी समझो निफ्टी चल रहा है 17,000, ठीक है। और यहाँ से अगर निफ्टी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर चले जाएगा, ठीक है, तो ऊपर कितना जाएगा, तो आप कौन सा प्राइस सिलेक्ट करोगे। तो स्ट्राइक प्राइस का मतलब ये होता है कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखेंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊं तो ये है। तो ये जो मिडिल वाला जो ये आपको रॉ या कॉलम दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्राइक प्राइस है। तो वो हर 50 निफ्टी का हर 50 पॉइंट का हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। 17,750, 700, 650, 600, 550, 500, 450, 400। अभी ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस क्यों है, तो ये जितना दूर होगा उतना ही ये सस्ता होता जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उतना ही कम है आपका जीतने का, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि निफ्टी 19,000 हो जाएगा, आज अभी 17,000 है, 19,000 हो जाएगा, तो चांसेस क्या है। और दूसरा बंदा बोले कि निफ्टी आज 17,000 है, वो 17,100 हो जाएगा एक एक ही महीने में। तो आपको क्या लगता है कि अ, कौन कौन सा ज्यादा महंगा रहेगा। ऑब्वियसली 17,100 वाला, क्योंकि 100 पॉइंट का निफ्टी का मूवमेंट तो रोज का आता है। 100 पॉइंट निफ्टी के लिए बड़ा बात नहीं है ऊपर नीचे होना। तो 17,100 का जो कॉल कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम करेगा स्ट्राइक प्राइस के, उसको सबसे ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि उसका चांसेस भी उतना ज्यादा है जीतने का। और 19,000 का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो जितना आप दूर का लोगे कॉन्ट्रैक्ट, उतना आपको प्रीमियम बहुत कम देना पड़ेगा। अभी आप देखो, अगर 17,000 का अगर निफ्टी है, तो उसका जो कॉल प्राइस है लास्ट में यहाँ पे 500 रुपये का ट्रेड हुआ है, 528 का, है ना। आज मार्केट चल रहा है 17,500, है ना। तो अगर मैं दूर का लेता हूँ, ये देखो 17,750 का, तो 33 रुपीज ही है।
क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और अगर ये अगर नहीं हुआ, जैसे कि अगर मैंने समझो 17,000 का, ये 528 का मैंने कॉल ले लिया, ठीक है, और मैंने तेजी की, और वो अगर मार्केट यहाँ से नीचे गया और 17,999 पे बंद हो गया, तो ये जो 528 रुपया है ना, वो एक्सपायरी पे पूरा जीरो हो जाएगा। तो आपको प्रॉफिट कभी होगा, आपने जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर जितना बंद होगा, लास्ट में ये प्रीमियम उतना हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये 17,000 का मैंने आज मैं कॉल बाई कर रहा हूँ 528 रुपये पे, और एक महीने के बाद का एक्सपायरी मैंने ये सिलेक्ट किया है, और वो क्लोज होता है 18,000 पे। तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा लास्ट में ये प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, लास्ट में मंथ के एंड में जो निफ्टी जहां बंद हुआ माइनस आपका ये स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो 18,000 पे समझो बंद हुआ, तो 18,000 माइनस मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था 17,000 का, तो होता है 1,000 रुपया, ठीक है। तो वो 1,000 में से 528 तो मैंने प्रीमियम दिया था, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो 1,000 माइनस 528। ये ऑप्शंस का प्राइस और प्रॉफिट ऐसे डिटरमाइन होता है। सेम पुट साइड पे भी है। अगर 17,000 के नीचे बंद दिया, जितना 17,000 के नीचे बंद दिया, समझो 16,000 पे बंद दिया, ठीक है, और मैंने समझो ये प्राइस में 19 रुपये पे मैंने ये लिया था, 17,000 का पुट ऑप्शन 19 रुपये पे लिया था, और निफ्टी 1,000 पॉइंट टूट गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो जहां पे बंद हुआ, ठीक है, वो प्राइस को, जैसे कि निफ्टी को इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो निफ्टी अगर समझो बंद हुआ 16,000 पे, 17,000 माइनस 16,000, तो ये प्राइस हो जाएगा 1,000। 1,000 माइनस ये 19 रुपया जो आपने प्रीमियम दिया है, वो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट। अभी मैंने आपको बताया बाई साइड की तरफ से, ये सेम चीज अगर जो बेचता है, जैसे कि कॉल में जो बाई करता है वो ये समझ के बाई करता है कि बाजार 18,000 जाएगा, बट ऐसे भी लोग हैं जो ये सोचते रहेंगे कि नहीं, ये वहां तक नहीं जाएगा, ऊपर तो जाएगा ही, तो वो लोग इसको बेच देते हैं 528 पे, और वो बायर को दे देते हैं कि तू बाई कर ले। तो अगर मार्केट 17,000 के अगर नीचे चला गया, तो ये 528 रुपया जो है ना, वो पूरा का पूरा चला जाएगा जिसने बेचा है। अभी यहाँ पे ये है कि जो ऑप्शंस बेचता है उसको प्रॉफिट बहुत लिमिटेड मिलता है। उसने अगर 528 पे बेचा है, तो उसको प्रॉफिट 528 ही मिलेगा। भले निफ्टी अगर 3,000 पॉइंट भी चला जाएगा, तो उसको प्रॉफिट 528 पे वो फिक्स हो जाता है। बट लॉस में निफ्टी जहां तक ऊपर जाएगा वो पूरा लॉस उसको देना पड़ेगा। जैसे कि ये 17,000 का 20,000 हो गया, तो ये तो हो 3,000 पॉइंट ऊपर हो गया, तो बायर को तो मतलब 3,000 का ये भाव 3,000 का हो जाएगा, तो बायर को जो बाकी का पैसा है वो जो सेलर है उसको देगा। तो सेम पुट साइड पे भी है। अगर मार्केट अगर नीचे नहीं गया और जो भी सेलर है उसने 19 रुपये पे बायर को बेच दिया, और पुट सेलर कभी कमाएगा जिसने पुट बेचा है, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर ये 17,000 पे का पुट ऑप्शन 19 रुपये पे जो भी सेलर ने बेचा है, वो अगर निफ्टी अगर 17,000 के ऊपर बंद दे देता है, तो ये 19 रुपया पूरा उसका। बट अगर ये 16,000 हो गया, तो 1,000 रुपया इसका भाव हो जाएगा, तो 1,000 माइनस 19, तो जिसने भी इसको सेल किया है उसको उतना, बायर को उतना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग इतना समझे कि बायर कौन होता है, तो बायर वो होता है जिस पे रिस्क बहुत कम होता है, जो सिर्फ एक इंश्योरेंस जैसा एक
प्रोडक्ट का प्रीमियम दे देता है, और जो भी स्ट्राइक प्राइस उसने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर अगर निफ्टी जितना भी पॉइंट चले जाता है वो पूरा उसका प्रॉफिट। उसने अगर सोचा वो पॉइंट के ऊपर अगर निफ्टी बंद नहीं देता है तो वो जो प्रीमियम है वो पूरा जीरो हो जाता है। ये बाई साइड का हो गया। सेल साइड में भी हम लोग क्या समझे कि जिसने भी अगर कॉल और पुट को सेल किया है, ठीक है, उसको जो प्रॉफिट है वो सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट मिलेगा, बट लॉस है वो निफ्टी जहां बंद होगा वो पूरा का पूरा उसको देना पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जो ऑप्शंस को बाय करता है, कॉल या पुट दोनों, वो हमेशा उसके पास रिस्क सिर्फ वो इंश्योरेंस प्रीमियम तक का ही होता है। ठीक है, वो जो आप स्ट्राइक प्राइस के लिए जो भी ऑप्शंस का प्राइस दोगे उतना ही होता है, और जो उसको सेल करता है, शॉर्ट सेल करता है, उसका रिस्क निफ्टी अनलिमिटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां तक निफ्टी बंद देगा वो उसको पूरा देना पड़ेगा, और प्रॉफिट सिर्फ वो प्रीमियम अमाउंट ही है जो ऑप्शन के लिए वो सेल किया है। अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर वहां पे रिस्क अनलिमिटेड है तो उसको सेल कौन करता है? उसको सेल करने वाला होता है HNI पब्लिक। ठीक है, और जब भी आप कॉल बाय करते हो ना तो आपको क्या देना होता है, जो भी वो प्रीमियम अमाउंट है, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, इंटू लॉट साइज, है ना। अगर 10 रुपया प्रीमियम है, 100 रुपये का, 100 का लॉट साइज है, 100 इंटू 10, 1000 रुपये का आपका इंश्योरेंस है, आपका ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, कॉल पुट दोनों साइड का आप देख लो। बट जो उसको सेल करता है उसको 10,000 20,000 रुपया नहीं देना पड़ता है, उसको देना पड़ता है फ्यूचर्स का मार्जिन। ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड होता है? तो समझो निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जैसे कि अगर समझो 10 लाख रुपया है, अगर अगर आप समझो 50 का लॉट साइज है, और 10,000 का उसका 17,000 का उसका करंटली निफ्टी ट्रेड हो रहा है 17,000 पे, और उसका लॉट साइज है 50 का, तो 17,000 इंटू 50, वो जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा वो उसका एक मार्जिन फ्यूचर में डिसाइड होता है 2.5 लाख 3 लाख। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को बेचने के लिए उसके अकाउंट में वो 2 लाख 2.5 लाख रुपया उसके अकाउंट में होना चाहिए, जो भी फ्यूचर का मार्जिन रहेगा। ऑप्शंस में सिर्फ आपको प्रीमियम देना होता है। ठीक है, जो भी आपका प्रीमियम है, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, इंटू लॉट साइज। बट जब भी आप ऑप्शंस को बेचते हो पहले, तो आपको मार्जिन देना होता है, वो होता है फ्यूचर्स का, जो होता है 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख, जो भी स्पेंड मार्जिन रहेगा। तो इसीलिए उतना पैसा किसी के पास होता है तो वो HNI के पास होता है, तो वो लोग ही इसको करते हैं, इंस्टीट्यूशन HNI। तो हम लोगों ने ये सीरीज में देखा कि ऑप्शंस में कौन कौन होता है, बाई साइड सेल साइड वाले वो लोग क्यों करते हैं, उसका रिस्क हम लोगों ने देखा, और एक्सपायरी ट्रेड देखा। अभी हम लोग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये हम लोग ने जैसे एग्जांपल देखा, ठीक है, अगर समझो कोई चीज 100 रुपए का है ना, और ये कोई रिटेल इन्वेस्टर है जिसको लगता है कि ये 100 वाला जो चीज है वो 1 महीने के बाद 115 रुपया हो जाएगा, तो वो क्या करता है, अ, वो उसको ये पूरा पैसा नहीं देना पड़ता है। ठीक है, मतलब ये 100 रुपया उसको देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो उसको बेचने वाला रहेगा ना, जो उसको बेचेगा, वो बोलता है कि एक काम कर, तेरे को लगता है ना कि 115 हो जाएगा, तू मेरे को 10 रुपया एक प्रीमियम दे दे। ठीक है, अगर 100 रुपये के ऊपर, ठीक है, अगर अगर 100 रुपये के ऊपर तू मेरे को 10 का प्रीमियम दे दे,
और अगर ये अगर 100 रुपए के नीचे अगर चला गया ना, तो ये जो पूरा का पूरा 10 रुपया है वो मेरा, ठीक है। और 100 रुपए के ऊपर जितना गया उतना ये इसका प्राइस हो जाए, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको तो 100 रुपया देने का जरूरत नहीं है, तो ये इसके अगेंस्ट में एक प्रीमियम दे देता है 10 रुपया, और बाय कर लेता है उससे कॉन्ट्रैक्ट। अभी समझो मार्केट बंद हो गया 115 पे, तो प्राइस हो जाएगा 115 माइनस 100, मतलब 15 रुपया। तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया, इसका प्रॉफिट हो जाएगा 115 माइनस 100, ठीक है। तो कितना होता है, ये 15 में से 10 रुपया उसने प्रीमियम ऑलरेडी पे किया था, तो 5 रुपया उसका टोटल उसका प्रॉफिट हो जाएगा। सेम चीज अगर वो ये जो 100 रुपया है वो 125 पे बंद होता है, तो ऑप्शंस का प्राइस महीने के एंड में हो जाएगा 125 माइनस ये 100, मतलब 25 रुपया। 25 रुपये में से इतने इसने प्रीमियम कितना दिया था, 10 रुपया, तो 10 रुपया माइनस कर 15 रुपया इसका प्रॉफिट। तो ये जो बाकी का जो पैसा है वो ये उसको देगा जिसने ऑप्शंस को सेल किया रहेगा, ये रिटेल या फिर कोई भी इन्वेस्टर को। सेम पुट साइड पे भी है, मतलब अगर अगर मार्केट उसको लग रहा है कि इन्वेस्टर को कि ये 80 रुपया हो जाएगा, तो उसका जो सामने वाला पार्टी है वो बोलेगा ठीक है, मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तेरे को लग रहा है तो एक काम कर, तू मेरे को सिर्फ 10 रुपये का प्रीमियम दे दे। अगर मार्केट 100 के ऊपर या 100 के ऊपर गया ना, तो ये पूरा 10 रुपया मेरा। अगर नीचे गया ना, तो वो डिफरेंस का जो भी प्राइस रहेगा वो मैं तेरे को दे दूंगा। तो तो ये बंदा अगर समझो ले लेता है, उसको लग रहा है कि ये 80 हो ही जाएगा, और मार्केट वहां पे 80 चला गया, तो ये जो डिफरेंस है वो ये उसको दे देगा। तो डिफरेंस कितना हो गया, तो 100 माइनस 80 मतलब प्रीमियम हो गया 20 रुपया। 20 में से 10 तो उसने ऑलरेडी बेचा हुआ था, मिला था, 10 का तो इसका कॉस्टिंग था, तो इसको जो प्रॉफिट होगा वो हो गया 10 रुपया। बहुत ही इजी है समझना कि जो स्ट्राइक प्राइस आप बाई कर रहे हो, वो स्ट्राइक प्राइस के अगेंस्ट में आपको एक प्रीमियम देना होता है, जिसको ऑप्शन प्राइस बोलते हैं। अगर ये 100 रुपये का स्टॉक का है, उसका एक प्रीमियम डिसाइड होता है, जो बायर सेलर सेलर जो भाव पे वो मैच करता है, ठीक है। सेलर जो भाव पे रेडी होता है, बहुत सारा सेलर, वो प्राइस वैसे डिटरमाइन होता है। तो अगर ये 10 रुपया सेट है, तो ये उसको 10 रुपया सिर्फ प्रीमियम दे देगा, उसके अगेंस्ट में उसको ये कॉन्ट्रैक्ट पे वो एंटर हो जाएगा। अगर उसके हिसाब से अगर कॉन्ट्रैक्ट गया, तो ये उसको बाकी का डिफरेंस का पैसा दे देगा। अगर इसके हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं गया, तो फिर ये जो प्रीमियम है वो पूरा का पूरा इसका। पूरा ऑप्शंस ऐसे ट्रेड होता है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा, और हो सके तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए।